वेलकम बैक। इन फोकस है मलिक आमिर डोगर साहब, कौमी असेंबली के मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप। मलिक साहब, ये बताइए कि क्या आपकी पूरी जमात इस पूरे आर्टिकल के अंदर जो इल्ज़ामात बुशरा बीबी के हवाले से लगाए गए हैं, आप इसको रद्द करते हैं? और क्या अगर क्या इस पर लंदन की किसी अदालत में जाकर कानूनी चाराजोई की जाएगी? क्योंकि ये बहुत संगीन इल्जामात है, इसमें उन जादू टोनों का भी जिक्र है। इसका फैसला तो हमारी लीगल कमेटी ही करेगी, लेकिन बुशरा बीबी के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। यहाँ तो मरियम भी है, हमजा भी है, फरियाल भी है, तालपुर साहब भी हैं, इसहाक डार भी हैं, नवाज शरीफ भी हैं, शहबाज। इमरान खान के अलावा उसके खानदान का कोई शख्स किसी सरकारी ओहदे पे फायज नहीं था। और बुशरा बीबी पे ये इल्जाम कोई आज पहली दफा नहीं लगा, 3 साल से तवातर के साथ लग रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक क्या होगी इमरान खान की नफरत में कि इद्दत का केस आपने बना दिया। और फिर क्या हुआ उस इद्दत के केस का? 10 मिनट के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी बाइज्जत बरी। इससे बड़ा कोई शर्म है? जब ये केस चल रहा था, हम अपनी बहू बहनों बेटियों के साथ घर में बैठ नहीं सकते थे कि वो खालिस्तन मामला एक खातून का है, एक खातून का मामला है, खालिस्तन इद्दत का, कि वो इद्दत में है, उसके वो दिन पूरे हुए या नहीं हुए। इससे बड़ी कोई नफरत होगी जो इमरान खान के खिलाफ ये निजाम ले रहा है, कर रहा है। इमरान खान तो आज है, कल नहीं होगा, परसों कोई और आ जाएगा। लेकिन जो कुछ आप आज इस मुल्क के मुआशरे में बोक कर जा रहे हैं बीज, इनको निकालते हुए कई साल लगेंगे। ये लूली लंगड़ी लड़खाती हुई जो जमहूरियत की पटरी जब चढ़ती है तो खत्म हो जाए। ये वही है जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि सिविल सुपरमेसी होगी, अदलिया मुकन्ना इंतजामिया अपनी अपनी जगह पर मजबूत। कहाँ गई आज सिविल सुपरमेसी? दफन करके रख दी सिविल सुपरमेसी। बूट पॉलिश करने के ऊपर लगे हुए हैं, बूट पॉलिश करने के ऊपर लगे हुए हैं, बूट पॉलिश करने के ऊपर लगे हुए हैं। तो मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि आप इस जरीदे में शाया होने वाले रिपोर्ट की टाइमिंग के ऊपर क्या ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, या इसके कंटेंट्स पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? जी, इसकी टाइमिंग पर इसमें कोई नया इल्जाम नहीं है। ये इल्जाम पिछले 3 साल से तवातर के साथ हमारे मुखालफीन बुशरा बीबी की जात पर लगाते रहे हैं। वो एक पारसा औरत है, दीनदार औरत है, बाप पर्दा औरत है, एक घरेलू खातून है जो कभी सियासत में नहीं आई। अगर एक बार आई है 26 नवंबर को, उससे पहले तो उसका सिर्फ मकसद था अपने खामद की रिहाई। आज उसको कम से कम 1.5 साल जेल में हो गए हैं तोशा खाना केस में। 1-2 जो तोशा खानों के तोशे खाने हड़प करके चले गए, पूरे तोशा खाने घरों में ले गए, उनको कोई नहीं पूछने वाला। ओके, तो मलिक साहब, अब 27वीं तरमीम के बाद, क्योंकि आईने तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की मीटिंग्स भी हुई, कल भी डिस्कशन हो रहा था, क्या लाहे अमल है ऑपोजिशन जमातों का? क्योंकि आप लोगों से गिला ये भी है कि जब मुश्तरका कमेटी के इजलास हुए तो उसमें कम से कम जाकर आप अपनी आवाज उठा सकते थे। जिन चीजों पर आपको ऑब्जेक्ट करना था, वहां बहुत बखूबी आप उसके ऊपर कर सकते थे। देखिए, हम तो ऑब्जेक्ट तो तब करते ना कि जब अपोजिशन की हमारी वहां स्पेस बनाई जाती। हमारी तो अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली पड़ी है। आज 20 दिन हो गए हैं आईने पाकिस्तान में तरमीम कर रही है वो पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में 2 ही बड़ी कुर्सियां होती हैं, एक कायदे हस्बे इख्तिलाफ और एक कायदे ऐवान। ठीक है जी, कायदे ऐवान तो बैठा है, उसके 4 फुट पे जो दूसरी कुर्सी है वो खाली है, जिसमें 75 अराकीन कौमी असम्बली अपोजिशन ने साइन करके दिए हुए कि महमूद अचकजई जो कौमी असम्बली का मेंबर है उसको बनाया जाए। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ 75 सालों में, जितने जब से असेंबली चल रही है, कि आप अपोजिशन लीडर भी इसलिए ना बनाए कि उसका चेहरा पसंद नहीं है? तो सर, तो 27वीं तरमीम क्या जमहूरियत है? तो 27वीं तरमीम के खिलाफ क्या किसी किस्म की कोई तहरीक चलाने को है? इस पर हमने नादिया बहन 27वीं तरमीम के खिलाफ पुरजोर मुजाहमत की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अपना एहतजाज किया। अब भी हम आगे एहतजाजी तहरीक, कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के अकाबरीन की मीटिंग हुई है, हमने एक लाहे अमल बनाया। हम अपनी जद्दोजहद, अपनी तहरीक जारी रखेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है। हम नहीं डरने वाले इस फस्तायत से। 3 साल से हम आगे बढ़ रहे हैं। ना इमरान खान झुका, ना उसकी पार्टी झुकी, ना उसके लोग डटे, ना उसके लोग टूटे। बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब फॉर बीइंग विद अस। इमरान खान भी डट कर बैठा हुआ। बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो आज़ाद कश्मीर की तरफ जरा नजर डालते हैं। वहाँ बड़ी तेजी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रस्ते बना रही है।